हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको एनडीए 2020 के जो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस हैं उनको कवर कराने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिएगा बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। इसमें आपको ये तीन इक्वेशन दी हुई है और आपको बताना है यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स इसके बराबर है। तो ये जो फर्स्ट दिया हुआ है ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी, इसको लेके चलते हैं और यहाँ पर डिवाइड लगा देते हैं दोनों तरफ कोस स्क्वायर एक्स से। तो ये हो जाएगा हमारा ए टेन स्क्वायर एक्स प्लस का बी इक्वल हो जाएगा सी सेक स्क्वायर एक्स। इस सेक को अभी हम लिख सकते हैं वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सी प्लस का सी टेन स्क्वायर एक्स। अभी यहां से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो जो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी सी माइनस बी अपॉन में ए माइनस का सी। ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी टेन स्क्वायर एक्स की। तो अगर हम बात करें 31 की तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए जो ऑप्शन है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो इसमें आपको 32 में वैल्यू निकालनी है डी माइनस ए अपॉन बी माइनस डी की। तो ये आपका यहाँ पर अगर देखें ना, ठीक है, तो ये सेकंड वाली जो इक्वेशन है इससे फाइंड आउट होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पहले वाला क्वेश्चन था ये बिल्कुल सेम यहाँ पर अगर आप दोनों इक्वेशन की कंपैरिजन करेंगे ना, ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, तो यहाँ पर सी और डी आपस में रिप्लेस कर देंगे तो सी की जगह पर तो डी आ गया और जो बी है उसकी जगह किसने ले लिया, ए ने ले लिया। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखेंगे जो आपका ए है उसकी जगह बी ने ले लिया, बी और माइनस नीचे आ जाएगा आपका सी की जगह किसने लिया, डी ने। तो यही बन जाएगा, यानी कि जो आपका ये बनेगा ना 32 का वो ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, टेन स्क्वायर वाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 33 पर। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर की। इसकी वैल्यू निकालनी है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर की। तो ये जो तीसरी वाली इक्वेशन है इससे निकालते हैं हम पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो ये हमारा आएगा किसके बराबर, टेन स्क्वायर वाई अपॉन में टेन स्क्वायर एक्स के। अभी यहाँ पर टेन स्क्वायर वाई की वैल्यू ऑलरेडी हम 32 में निकाल चुके हैं। ये है हमारी डी माइनस ए अपॉन में बी माइनस का डी। और टेन स्क्वायर एक्स हमने अभी फर्स्ट वाले में निकाला तो ये डिवाइड में तो ऊपर जाकर, ठीक है, प्रोडक्ट में हो जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस सी और डिवाइड बाय c माइनस का b। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन नंबर 33 की, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर अगर एक बार देखना पड़ेगा। फर्स्ट तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, फर्स्ट होगा और ना आपका फोर्थ वाला होगा। अब इन दोनों में देखते हैं, तो यहाँ पर आपका डी माइनस ए इसमें है, यहाँ पर सी माइनस ए है, जबकि ए माइनस सी होना चाहिए। लेकिन नीचे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर b माइनस डी है तो चलो माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर b माइनस सी तो यहाँ पर आपका c माइनस बी होना चाहिए। तो ये तो c वाला तो होगा नहीं, a वाला ही मैच करेगा, क्योंकि एक बार तो यहाँ से माइनस इन्होंने कॉमन ले लिया होगा और एक यहाँ से माइनस कॉमन ले रखा होगा, b माइनस एक यहाँ से और d माइनस बी एक यहाँ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो b है ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 33 का। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको यहाँ पर tn दिया हुआ है साइन की पावर n थीटा प्लस का कोस की पावर n थीटा, और आपको 34 में निकालना t3 माइनस t5 अपॉन में t5 माइनस t7। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा प्लस का कोस क्यूब थीटा माइनस का साइन की पावर 5 थीटा और माइनस का कोस की पावर 5 थीटा। और नीचे आपका आ जाएगा कितना, साइन की पावर 5 थीटा प्लस का कोस की पावर 5 थीटा और माइनस का साइन की पावर 7 थीटा माइनस का कोस की पावर 7 थीटा। अभी यहां से क्या करते हैं, ऊपर साइन की क्यूब आपका कॉमन आ गया, साइन क्यूब थीटा आपका कॉमन आ जाएगा तो आपका बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से जब हम कोस वाला कॉमन लेंगे तो ये बनेगा आपका कोस क्यूब थीटा और अंदर बचेगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से नीचे अगर हम साइन वालों में से कॉमन लेंगे तो साइन की पावर 5 थीटा कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जिसको हम लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से कोस वाले को जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा कोस की पावर 5 थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा।
ऊपर से अब अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा आपका कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा आपका साइन थीटा प्लस का कोस थीटा। और नीचे देखें तो नीचे से भी ये सेम चीज कॉमन आएगी, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और अभी आपका बचेगा कितना, साइन की पावर 3 थीटा प्लस का कोस की पावर 3 थीटा। ये तो कैंसिल आउट हो गया। अभी ऊपर देखें तो ये T1 बन गया, नीचे देखें तो T3 बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका 34 का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 35 पर। इसमें आपको T1 स्क्वायर माइनस T2 निकालना, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस का कोस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा T2। T2 हो जाएगा आपका कितना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से तो फॉर्मूला खोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। टू साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। और यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन आ जाएगा और वो जो बनेगा ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो आपका 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 तो 1 ही हो गया ना, तो 1 से 1 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 2 थीटा बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो ऑप्शन जो बी है ना बच्चों, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोला आपको वैल्यू निकालने T10 की, जहां पर थीटा आपका किसके बराबर है, 45 के। तो T10 आपका किसके बराबर होगा, साइन की पावर 10 थीटा प्लस का कोस की पावर 10 थीटा। अभी यहाँ पर थीटा हमारा 45 है, तो 45 जब हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, थीटा की जगह पर 45, यहाँ पर भी 45, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 की पावर 10 प्लस का 1/√2 की पावर 10। या फिर इसको हम क्योंकि सेम है तो 2 इंटू 1/√2 की पावर 10, या फिर 1/2 की पावर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो एक तो आपका 2 की पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 1/2 की पावर 4 यानी कि 1/16। तो क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको अल्फा और बीटा कितने दिए हुए हैं, 15 डिग्री, और आपको निकालने हैं साइन अल्फा प्लस कोस बीटा की वैल्यू, यानी कि साइन 15 डिग्री प्लस का कोस 15 डिग्री की वैल्यू। तो एक तो तरीका यह है कि हम यहाँ पर क्या करें, सीधा 15 डिग्री और यहाँ पर भी 15 डिग्री कोस 15 डिग्री की वैल्यू रख दे। लेकिन इसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फिर जो आएगा उसका रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला खुल जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस का 2 साइन 15 और इनटू में कोस 15, ये बन जाएगा आपका साइन 2a यानी कि साइन 30 का, और साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो ये आ जाएगी आपकी 3/2, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर निकाला तो जो आपकी रिक्वायरमेंट वाली वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट लगा देंगे, √3/2। तो क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो यहाँ पर है आपका साइन 7 इंटू 15, 15 सत्ते हो गया हमारा 105, और ये हो जाएगा आपका कोस 105, ठीक है। अभी इसको हम लिखेंगे 90 प्लस थीटा यानी कि 90 प्लस का 15, दोनों ही जगह पर 90 प्लस 15 लिख देंगे 105 की जगह पर, ठीक है, 105 की जगह। तो साइन 90 प्लस थीटा आपका हो जाएगा कितना, कोस 15, और कोस 90 प्लस थीटा आपका आएगा माइनस के साइन 15 यानी कि आपका ये प्लस का साइन 15 बन जाएगा। तो ये भी आपका ऊपर वाला ही तो बन गया क्वेश्चन, ऊपर भी तो हमें यही वैल्यू निकालनी थी, तो इसका भी यही आंसर आपका ठीक होने वाला है, 38 का √3/√2, ऑप्शन बी। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन था ना ये गलत क्वेश्चन था। जो ऑफिशियल आंसर की थी ना एनडीए 2020 की, जो ऑफिशियल आंसर किया उसने भी इस क्वेश्चन को गलत माना है, तो इस पर तो हम बात ही नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। इसमें साइन एक्स प्लस साइन वाई जो है वो आपको बराबर दिया हुआ है कोस वाई माइनस कोस एक्स के, और यहां पर आपकी जो वाई है और एक्स है वो 0 से तो बड़े हैं, 90 से छोटे हैं, और एक्स आपका वाई से बड़ा है। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan x माइनस वाई बाय 2 की, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। या तो ऐसा भी कर सकते हैं या फिर एक दूसरा भी तरीका है, लेकिन शायद उससे आंसर ठीक ना आए, क्योंकि हम x को 45 और y को अगर 30 मान लें तो क्या ये सेटिस्फाई होगी, ये चेक करना पड़ेगा।
चलो उसको छोड़ते हैं, तो यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी हो जाएगा आपका 2 साइन सी प्लस का डी बाय टू इंटू में कोस सी माइनस का डी बाय टू, और यहाँ पर लगाएंगे कोस सी माइनस कोस डी का, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाय टू और इनटू में साइन डी माइनस सी बाय टू। इसको ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद हो तो डी माइनस सी बाय टू आता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई बाय टू से साइन एक्स प्लस वाई बाय टू कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपकी जो tan एक्स माइनस वाई बाय टू की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन जो सी है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें 41 की तरफ। ए का जो ऑर्डर है वो है आपका 3/5, बी का ऑर्डर है आपका 5/3, तो आपको ए बी का ऑर्डर बताना, बी ए का ऑर्डर बताना। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो ए बी का ऑर्डर निकालेंगे तो बीच वाले सेम होने चाहिए, तो 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3, तो बीच वाले सेम है, तो ए बी का ऑर्डर आएगा आपका 3 इंटू 3, या तो ए ऑप्शन ठीक होगा या आपका सी। अभी निकालना बी ए का, तो बी का ऑर्डर है आपका 5 इंटू 3 और ए का है 3 इंटू 5, तो आपका बी ए का ऑर्डर कितना आएगा 5 इंटू 5। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 41 की, तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले पर चलें 42 पर, इसमें बोला कि इफ 42 में इफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड आर स्क्वायर आर इन जीपी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सा एक या फिर दोनों आपके सही है। तो पहला तो ठीक है, अगर स्क्वायर वाले आपके जीपी में है तो इनकी अगर पावर हटा देना या पावर और बढ़ा भी दें तो भी ये जीपी में रहेंगे, तो पहला तो ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरे के लिए यहाँ पर आपके ये जीपी में है, तो मान लो आपका ये भी पी क्यू आर भी जीपी है, तो मान लो पी आपका 2 है, क्यू मान लो आपका 4 है और आर हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका log 2 और ये हो जाएगा 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2, पावर आगे आ जाएगी यानी कि 2 log 2 और ये हो जाएगा आपका 3 log 2। अभी यहाँ पर अगर हम देखें जो फर्स्ट और थर्ड वाला इनके सम का हाफ करेंगे तो ये आपको मिडिल वाला मिल जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये भी आपका करेक्ट है। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इसका 42 की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपको बोला अगर कोट अल्फा और कोट बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट है तो आपको बतानी है वैल्यू कोट अल्फा प्लस बीटा की। अगर ये इसके रूट्स हैं तो इनका जो सम होगा कोट अल्फा प्लस का कोट बीटा वो हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए यानी कि 3 के इक्वल, और कोट अल्फा इंटू कोट बीटा हो जाएगा आपका सी अपॉन ए यानी कि 2 के इक्वल। अब आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसका तो फॉर्मूला ही हो जाता है क्या, कोट अल्फा इंटू में कोट ए प्लस बी का कोट ए इंटू में कोट बी माइनस का 1 अपॉन में कोट ए प्लस का कोट बी। तो ये ऊपर वाला आपका हो गया 2, तो 2 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा आपका 3, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 1/3। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। अगले पर चलें 44 पर। इसमें बोला अल्फा और बीटा आपके रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो आपको ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती हैं, तो आप ऐसे नंबर ढूंढो ना जो इसको सेटिस्फाई करें। तो एक तो देखेंगे 0 0 इसको सेटिस्फाई करेंगे पहली वाली को भी और दूसरी वाली को भी, और अगर एक नंबर देखें हम 1 0 ये भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, एक देखें 1 1 ये भी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और कोई नंबर आप मतलब आपको मिलेगा नहीं इनके अलावा जो इन दोनों ही इक्वेशनों को क्या करेगा सेटिस्फाई। तो ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है, केवल 3। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले पर चलें 45 पर। तो क्वेश्चन नंबर 45 में आपको ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसका आर्ग्यूमेंट बताना है, तो सबसे पहले कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई यानी कि 1 माइनस आई रूट 3 अपॉन में 1 माइनस आई रूट 3 से ऊपर नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई। ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस यानी कि माइनस का 3 आएगा, ठीक है, कितना आएगा माइनस का 3, और माइनस का 2ab यानी कि 2i रूट 3, और नीचे अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर जो है वो प्लस कर देगा माइनस को, तो 1 + 3 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा 4। ऊपर बचेगा आपका माइनस का 2
माइनस का 2i√3 और अपॉन में 4, तो अलग अलग डिवाइड में रखेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का 1/2 और माइनस का i√3 अपॉन में 2, ये आ गया। अब सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर देखें तो माइनस माइनस जो होते हैं वो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं, ठीक है। तो जो एंगल होगा वो 180 और 270 के बीच का होगा। तो सी और डी तो आपका कैंसिल आउट होगा, या तो ए होगा या फिर बी होगा, ठीक है। अभी अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो आपकी हो जाएगी y अपॉन एक्स, तो डिवाइड लगाएंगे तो √3 आ जाएगा, ठीक है। तो टेन में √3 वैल्यू आपकी हो जाती है 60 की, तो यहाँ पर 180 है और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 तो प्लस होता है, तो 180 में 60 ऐड करेंगे तो 240 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 46 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें बोला इसका मॉडुलस बताना है, तो इसका मॉडुलस निकालना है तो ऊपर का अलग हो जाएगा, नीचे का अलग। ऊपर वाले का जो मॉडुलस होगा वो आपका आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, तो ऊपर वाले का भी 1, नीचे वाले का भी आप देखेंगे 1 ही आएगा, तो कितना आ जाएगा इसका 1 ही आ जाएगा। तो 46 का ऑप्शन जो बी है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 47 पर बात करते हैं, तो इसमें बोला इसके जितने भी प्रॉपर सबसेट हैं, ये जो सेट दिया हुआ उन पर आपको विचार करना है और उसमें से फिर आपको वो बताने हैं प्रॉपर सबसेट जो कि सब सुपर सेट हो, किसके, इसके, वो आपको प्रॉपर सबसेट बताने हैं जो आपके क्या हो, सुपर सेट हो इसके। तो ये जो खुद होगा ना, ये सबसे पहले तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होता। जो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होते हैं ना वो होते हैं आपके 2 की पावर n-1 के बराबर। अब 3 तो शामिल है ही है, बाकी के जो 3 नंबर्स है ना 1, 2 और 4, ठीक है, इनको हम अब उस सेट में जो सुपर सेट होगा इसका उसमें शामिल कर भी सकते हैं और नहीं भी। 3 तो होगा ही होगा, इनको कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, यानी कि हर एक नंबर को लेने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 2, ठीक है। तो जो टोटल आपके सबसेट सुपर सेट बनने वाले हैं ना इस 3 को कंटेन करने वाले कितने बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 बनेंगे। और उन 8 में से एक ये खुद भी तो होगा जो कि इसका सुपर सेट होगा, तो इसलिए जो प्रॉपर सबसेट होंगे वो कितने होंगे, 8-1 यानी कि 7 हो जाएंगे। तो 47 की बात करें तो इसका ऑप्शन जो सी है ना ये आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। डी आपको दिया हुआ है, तो ये तो सिंपली आप याद भी रखो, अगर याद रख सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो 3p/q/r, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एनडीए में, ये समझ लो कितनी बार रिपीट हो चुका है, इसका कोई मतलब लिमिट ही नहीं है। शायद मुझे लगता है 3 या 4 बार तो मैं अभी ये जो है मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, 24 का कराया, 23 का कराया, 22 का, इस क्वेश्चन को मैं अभी तक शायद 3 या 4 बार आपको करा चुका हूँ, इस बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन। तो इसको डायरेक्टली याद रखें, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 3p/q/r माइनस का p की पावर 3 माइनस का q की पावर 3 माइनस r की पावर 3। और ये आपका हमेशा कैसा बनता है, या तो आपका 0 बनेगा या फिर आपका क्या बन सकता है, ये नेगेटिव बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1/2 p प्लस क्यू प्लस आर और इनटू में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस का q माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस का r माइनस p का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अभी यहां पर एक चीज नोट करने वाली है, जो पी क्यू आर है ना ये आपके तीनों डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, तो डिस्टिंक्ट है तो फिर तो 0 भी नहीं बनेगा ये, ठीक है। तो 48 का जो ऑप्शन नंबर ए है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें 49 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 49 में आपको व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट 5 कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की होल पावर 9 व्हेन इट इज एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। जब इसको असेंडिंग पावर में हम एक्सपेंड करते हैं तो आपको जो लास्ट 5 टर्म होंगी ना उनके कोफिशिएंट्स का सम बताना। तो लास्ट वाली 5 का निकाल लो या शुरू वाली 5 का निकाल लो, इक्वल ही आएगा, और वो आपका आएगा किसके बराबर, 9c0 प्लस 9c1 प्लस 9c2 प्लस 9c3 प्लस का 9c4, यही तो होंगी। इनका सम आप निकाल लीजिए अब जितना भी आएगा, ठीक है। पहले वाला तो आप देखेंगे ये तो आपका 1 हो गया, अगले वाला आपका 9 हो गया, 9c2 निकाल लेना, सोल्व कर लेना, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसका आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आएगा, मैच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं।
तो इसमें बोला कंसीडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास ऑर्डर 3 का और बताना कौन सा आपका करेक्ट है। पहले वाला तो करेक्ट है क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर, दोनों की ही वैल्यू इसके बराबर है। दूसरे वाला गलत है, जो डिटर्मिनेंट होता है ना किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का वो बराबर होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 के, जबकि यहाँ पर ऑर्डर है 3 तो ये होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2 के, जबकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है तो दूसरा आपका ठीक है। तो 50 की बात करें तो इसका 1 ओनली ये आपका करेक्ट होगा। अगले पर चलते हैं 51 पर। इसमें आपको सेंटर बताना है, ये जो सर्कल दिया हुआ इसका, तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ए प्लस का बी प्लस का 4 ए बी, और इसी तरीके से अगले वाली की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस का 2 सी प्लस का डी और प्लस का 4 सी डी इक्वल टू 0। अब इसकी कंपैरिजन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर इंटू में एक्स आएगा और यहाँ पर इंटू में वाई आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से तो आपकी जो g की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी माइनस का a प्लस का b, और जो f की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी माइनस का c प्लस का d। तो सेंटर होते हैं आपके माइनस g कोमा माइनस का f। तो क्वेश्चन नंबर 51 का कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा बच्चों, सी वाला। अगले पर चलें 52 पर। इसने बोला ये जो पॉइंट है ना इज वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है उसका वर्टेक्स है, तो ये हमारा हो गया स्क्वायर, ठीक है। इसका एक वर्टेक्स आपका है कौन 1 कोमा माइनस 1, जिसको चाहे उसको मान लें। अब इसने बोला 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 इज द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। एक डायगोनल की आपकी ये है तो ये डायगोनल ये वाला भी हो सकता है, सपोज को इसको हमने ए बी सी नाम दे दिया, ए बी सी डी स्क्वायर को, तो ये आपका जो है बी डी डायगोनल भी हो सकता है और आपका ये ए सी डायगोनल भी हो सकता है। अब कैसे पता करें, तो ये बिंदु अगर हम देखें 1 कोमा माइनस 1 इसमें अगर रखेंगे ना तो आप देखेंगे इसको सेटिस्फाई तो कर नहीं रहा, तो ये ए सी तो है नहीं, यानी कि जो डायगोनल है वो ए सी तो है नहीं। ये कौन से वाला डायगोनल आपको गिवन है, ये बी डी वाला, ठीक है। 3x प्लस का 2y इक्वल टू 5। अब आपको निकालना है अदर डायगोनल की इक्वेशन, तो जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, तो जो बी डी पर परपेंडिकुलर डायगोनल होगा एक्स और वाई के कोफिशिएंट बदल देंगे, किसी एक का चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस का 3y इक्वल टू लैम्डा। अब ये किससे होकर जाता है 1 कोमा माइनस 1 से, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू जब आप रखेंगे ना तो यहाँ से 5 ही निकलेगी, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 52 की तो इसका ऑप्शन जो सी है ना ये आपका करेक्ट होगा। चलेगा अगले पर चलें 53 की तरह। इसने बोला लेट पी एक्स कोमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स दिस इफ 0,3 एंड 0,-3 आर 2 पॉइंट देन व्हाट इज पी क्यू प्लस पी आर। तो आपको बताना है पी क्यू प्लस पी आर। तो इसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 25 इक्वल टू 1। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ए की वैल्यू 4 आएगी, बी की वैल्यू 5 आएगी, तो ये आपका वर्टिकल वाला बनेगा, ठीक है। ये आपका इस तरीके का बनेगा क्या, इलिप्स। अब यहां पर आपको Q और R ये पॉइंट दे दे तो Q ये वाला पॉइंट हो गया आपका 0,3 और ये आपका नीचे वाला पॉइंट हो गया R, इसके कोऑर्डिनेट है आपके 0,-3, ठीक है। अब P के ऊपर कहीं पॉइंट है तो आपको वैल्यू निकालनी है PQ प्लस PR की। तो यहां पर एक चीज समझने वाली है बच्चों, यहां पर अगर मैं E निकालता हूं ना तो E की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो अगर आप इसे रखकर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 में से 16 गए 9 यानी कि 3 और नीचे आ जाएगा 5, यानी ई की वैल्यू आपकी इतनी आएगी। तो इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट सॉरी जो इसकी फोकस होगा, फोकी के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे प्लस 0 कोमा प्लस माइनस का बीई। तो ये आपके निकल के आएंगे 0 कोमा प्लस माइनस का 3, ठीक है। कितने निकल के आएंगे 0 कोमा, और ये ही पॉइंट आपके ये है, यानी कि जो क्यू और आर है ना ये क्या है, इस इलिप्स की नाभियां हैं। अब इलिप्स की अगर आपको डेफिनेशन पता हो तो इलिप्स की डेफिनेशन ये है कि इलिप्स एक ऐसे बिंदु का लोकस होता है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी दो फिक्स पॉइंटों से डिस्टेंस का जो समय है ना वो हमेशा क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। तो
ये जो पी है ना, आप कहीं पर भी ले लो, ये आपका जो सम है ना पी क्यू प्लस पी आर, ये आपका हमेशा फिक्स ही रहने वाला। तो हम इसे ऊपर की तरफ ये वाला पॉइंट ना मान लें, ऊपर वाला, और इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे, 0,5 होंगे। ठीक है, अभी आपको क्या निकालना है, इसको पी मान लेते हैं, तो पी क्यू प्लस का पी आर निकालना। तो ये पी से लेकर ओ तक की डिस्टेंस तो 5 हो गए, और क्यू हो गया आपका 3, तो ये आपको ऊपर वाला हिस्सा बचेगा 2, तो पी क्यू तो हो जाएगा 2, और पूरी अगर निकालेंगे तो 5, और ये हो गया आपका 3, 5 और 3 8, तो यानी कि ये 2 + 8 बनेगा, तो कितना आ जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले पर चलें, 54 पर इसमें बोला इफ द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस इज -1, -1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो आपको क्या के की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल, एक है आपकी इक्वेशन x इक्वल टू -2, एक है आपकी इक्वेशन y इक्वल टू -2, और एक है आपकी इक्वेशन kx प्लस का y इक्वल टू में -2। अभी आपको इसके जो सर्कम सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो सबसे पहले जो वर्टिसेस है ना इनके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर वाला -2, -2, इसे ए मान लेते हैं। इसी तरीके से बी के निकालेंगे तो x तो आपका कितना हो गया -2, यहाँ x की जगह पर -2 रखेंगे, x की यहाँ पर अगर मैं -2 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से निकल के 2 के -2 आ जाएगी। ठीक है, इसमें रख देते हैं, y तो -2 हो गया, अगर y -2 हो जाएगा तो x की वैल्यू निकालेंगे हम, यहाँ पर y की जगह पर -2 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो 0, -2 हो गया। क्लियर। अभी जो सर्कम सेंटर होता है वो तीनों के तीनों ये जो वर्टिसेस है ना इनसे क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो हम क्या करेंगे, -1, की पहले तो इस नीचे वाले से निकाल लेते हैं। ठीक है, सी वाले पॉइंट से, तो ये आपकी आ जाएगी। इसको अगर मैं क्या मान लू, ओ मान लू, तो जो ओ सी होगा वो आपका ओ बी के बराबर हो जाएगा, तो स्क्वायर भी बराबर हो जाएंगे। तो ओ सी आपका ओ सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1 -0 का स्क्वायर यानी कि 1, -1 + 2 का स्क्वायर ये भी 1, और यहां से निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1, और यहां से निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 के -1 का होल स्क्वायर। 1 से एक 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलने वाली है ना वो मिलेगी 2 के -1 इक्वल टू में +-1। तो अगर आप माइनस लेंगे साइन तो के की वैल्यू 0 आएगी, प्लस साइन लेंगे तो के की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पर अगर हम विकल्पों पर जाएं तो आपको 0 तो गिवन नहीं है, 1 गिवन है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले 55 पर। तो क्वेश्चन नंबर 55 में बोला इन द पैराबोला, ये जो पैराबोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड इंक्लाइंड टू द एक्सिस एट एन एंगल थीटा। तो ये सबसे पहले तो ये जो पैराबोला है ये आपका इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब आपको लेंथ निकालनी है कोड की, जो कि आपकी कहां से जा रही है, वर्टेक्स से जाती है, और कितना एंगल बना रही है, आपका थीटा एंगल बना रही है। तो यह हो गया आपका थीटा एंगल। ठीक है, तो यहां पर आपका जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, इसके अगर हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो जाते हैं आपके 80² 280, ये इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इससे कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 1/4 आएगी। तो यहाँ पर जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके t²/4 कोमा में t/2, ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर हम इस ट्राइंगल को कर लेते हैं पूरा ओ ए, और ये मान लेते हैं बी, इसको पूरा कर लेंगे। तो जो आपकी ए बी होगी ये तो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगी, और जो ओ बी होगी ये आपकी एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगी। तो यहां से tan थीटा आप वाला फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा आपका t/2 इंटू में बेस, यानी कि उल्टा भी कर दे रहे हैं, 4/t², एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/में टी आ जाएगा। तो यहां से अगर हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी आपकी 2 कोट थीटा। अभी हमें निकालना है ओ ए, जो कोड है उसकी लेंथ निकालने, तो ये आपकी हो जाएगी √ में t²/4 का होल स्क्वायर प्लस का t/में टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर से आपका बनेगा t⁴/16 और नीचे बनेगा आपका t²/4। तो यहां से बाहर आ जाएगा आपका t²/4, तो कॉमन आ गया यानी कि t/2 बाहर आएगा, और √ में बचेगा आपका t²/4 प्लस का 1। अभी जो t है वो हमारा कितना 2 कोट थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 2 कोट थीटा/2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका
4 कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 प्लस का 1, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका कोट थीटा और अंदर बनेगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा, बाहर आके कोसेक थीटा बनेगा। लेकिन अगर हम विकल्पों पर जाएंगे ना तो कोई विकल्प हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो साइन और कोस में इसको बदलते हैं। कोट को हम लिख सकते हैं क्या, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक को लिख देंगे 1 अपॉन साइन, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मैच करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर अगर इसकी बात करें 55 की, तो ये आपका मैच कर गया बी वाला, तो कोस थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। 55 का ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। अगले पर चलें 56 पर, इसमें बोला कि आपको कंडीशन बतानी है जिससे कि ये पॉइंट आपके कोलिनियर हो जाएं। अगर ये कोलिनियर है तो इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं तीसरे वाले को सी। तो आप ए बी का स्लोप निकालो और ए सी का स्लोप निकालो, बराबर ही होंगे। तो ए बी का स्लोप आपका हो जाएगा डी माइनस का बी अपॉन में सी माइनस का ए। और अगर आप ए सी का स्लोप निकालेंगे तो ये आएगा आपका बी माइनस का डी माइनस का बी और नीचे आ जाएगा a माइनस का c माइनस का a। b से b कैंसिल हो जाएगा आपका, a से a कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका cd माइनस का bc इक्वल टू में cd माइनस का ad। cd से cd भी कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में माइनस से माइनस, तो bc इक्वल टू ad आएगा। bc इक्वल टू ad यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 57 पर। बच्चों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलेगा 57 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और आपने देखा भी होगा मैं जो है मतलब कि आपको बताता रहा हूं, कुछ बातचीत करता रहा हूं, मेरी आदत यह नहीं है, मेरी कोशिश यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन सोल्व करा सकूं। चलेगा 57 पर चलते हैं। इसमें बोला गया 57 में लेट एबीसी इज अ ट्राइंगल, ये आपका एबीसी क्या है, एक ट्राइंगल है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप समझिएगा, है तो ये कक्षा 9 का ही क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप ध्यान से समझिएगा। ए बी सी ये आपको गिवन है और इसने बोला जो डी है ना वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। डी तो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। और जो आपका ई है ना वो मिड पॉइंट है किसका, 5,9, ये ए सी का मिड पॉइंट है। तो आपको बीसी की लेंथ निकालनी है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार अपना दिमाग दौड़ाइए और सोचिए कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलेगा मैं बताता हूं। यहाँ पर लग रही है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। तो जो मिड पॉइंट थ्योरम है ना वो ये बोलती है कि अगर ट्राइंगल के मिड पॉइंटों को मिला देना, किन्हीं भी दो साइडों के मिड पॉइंटों को मिलाएं, तो ये जो आपके पास साइड आती है ना, ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट आया, ये तीसरी साइड के पैरेलल लंबाई में उसका क्या होता है, आधा होता है। तो जो आपकी BC की लंबाई होगी ना वो DE के डबल के बराबर हो जाएगी। तो अगर हम D की लेंथ निकालें तो 5 माइनस 2 हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 5 हो गया 4 का स्क्वायर 16 और इसे लगा देंगे अंडर रूट 16 9 हो गए 25 का वर्गमूल 5। तो ये आ गई आपकी DE, तो BC हो जाएगा इसका डबल यानी कि 10। 57 का ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले पर चलो 58 पर इसने बोला जो फुट है ना आपके परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द पॉइंट दिस, तो ये हो गया आपका लाइन 3x माइनस का 4y इक्वल टू में या माइनस 5 भी लिख देते हैं इक्वल टू में 0। ये हो गया आपका पॉइंट 0 k, जिससे इस पे हमने डाला है परपेंडिकुलर और ये आपके फुट के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं 3,1। तो ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की हम क्या निकालते हैं, पहले इक्वेशन निकालते हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट चेंज कर दो, बराबर में लैम्डा रख दो, तो ये हो जाएगी आपकी 4x प्लस का 3y इक्वल टू में लैम्डा। अब ये जा रहा है आपका 3,1 से होकर, तो x की जगह पर 3 रखेंगे, y की जगह पर 1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 3 चौक 12 15 आ जाएगा। तो लैम्डा की जगह पर कितना आ जाएगा 15, तो इक्वेशन ये आ गई। अब ये आपका 0 k से भी होकर जा रहा है, तो 0 k भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये तो खत्म, ठीक है। y की जगह पर k रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3k इक्वल टू 15। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 5। 58 की बात करें तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले पर चलो 59 पर आपको ऑब्ट्यूज एंगल बताना है लाइंस का जिनके स्लोप आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ से tan थीटा निकालते हैं, ये होता है आपका मोड ऑफ m1 माइनस m2, माइनस करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 2√3 अपोन में होता है 1 प्लस का m1 इंटू m2, तो ये आपका आएगा 1, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3।
तो नीचे आ जाएगा आपका 2, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये √3 आ जाएगा। तो थीटा आपका आ जाएगा 60 निकल कर। तो जो एक्यूट एंगल हुआ वो तो 60 हुआ, तो ऑब्ट्यूज वाला कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे तो 120 आ जाएगा। 59 का ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला ये दो लाइनें हैं जो कि आपकी अपोजिट साइड्स को रिप्रेजेंट करती हैं कि स्क्वायर की, तो आपको एरिया बताना है। तो ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो अपोजिट जो साइड्स है ना, इनको आपको ये रिप्रेजेंट करें तो अपोजिट साइड पैरेलल होती है स्क्वायर की, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वही तो स्क्वायर की साइड हो जाएगी। तो इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी C1 माइनस C2, तो 15 माइनस माइनस प्लस यानी कि 20 अपॉन में अंडर रूट में आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसको लिख देंगे मोड के अंदर, तो आ जाएगा आपका 20/5 यानी कि 4 आ जाएगी साइड। और अगर साइड 4 है तो एरिया कितना हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड यानी कि 16। क्वेश्चन नंबर अगर 60 की बात करें तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।